आज मैं आपको आत्म स्वरूप में ध्यान कैसे लगाना है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ध्यान के बारे में बात करूँगा कि ध्यान क्या है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब हम पहले ध्यान को हम ये समझते हैं कि ध्यान कोई फिज़िकल हमारी बॉडी का कोई फिज़िकल पार्ट है, या देखिए ये एक छठी इंद्री है जो सूक्ष्म में काम करती है और वो रियलिटी में है। जिस प्रकार आपको एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बैठे बैठे अगर टीवी देख रहे हैं और अगर आपके मन में कोई और विचार चल रहे हैं और आपका पूरा ध्यान जो है विचारों के ऊपर है, तो टीवी में क्या आ रहा है आपको पता ही नहीं होगा। वो जो सीन आप देख रहे थे वो मिस कर जाएंगे। इसी प्रकार आंखें, हम देखते हैं कि आंखें देखती है लेकिन रियलिटी में आंखें नहीं देखती। हमारा जो ध्यान है वो आंखों के माध्यम से देख रहा है। आपने कई बार देखा है कि आपने जीवन में अनुभव किया होगा, अगर एक बार हमें बात सुनाई नहीं देती तो हम उसको अपना कान जो है उसके ओर लेके जाते हो और बोलते फिर से बोलो। तो हम अपना ध्यान जो है वो कान की इंद्री की ओर लगाते हैं और उस चीज़ को दोबारा सुनते हैं। तो ध्यान ऐसी सूक्ष्म इंद्रिय है जो जहाँ लगाते हो वहाँ लग जाता है। अगर आपने विचारों पे लगाया तो आप गाना सुन रहे हो या टीवी देख रहे हो या जो भी चीज़ हो आपको पता ही नहीं होगा। तो बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं होगा। आपका जो ध्यान है वो विचारों में लग गया है। आप बैठे बैठे घंटों अपने ध्यान में, अगर एक विचार ध्यान में आ गया तो आप उस विचार को ध्यान लगा के आप घंटों तक बैठ सकते हो। जैसे आपके अंदर कोई बुरे ख्याल आ गए तो बस उसके कॉज एंड इफेक्ट सोचते सोचते 10, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा आराम से लगा सकते हो। फिर जब आपको पता चल गया ये तो फालतू टाइम वेस्ट हो गया, वापस आप ध्यान तोड़ के वापस आ जाओगे। तो ध्यान लगाना और ध्यान तोड़ना यही अभ्यास है। गलत चीज़ों से ध्यान तोड़ना और सही चीज़ पे ध्यान लगाना, ये प्रैक्टिस है। तो जो आत्म स्वरूप है, हम चलते फिरते खाते पीते हम एक ये सोच सकते हैं कि हमारी आत्मा, क्योंकि आत्म स्वरूप पे ध्यान लगाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस मतलब देह भान को भूल सके, शरीर के भान को भूल सके। जिस प्रकार हम आईने में देखते हैं अपने आप को तो अपने आप के अंदर संकल्प चलते हैं कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, या ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छे बाल अच्छे दिख रहे हैं, आंखें अच्छी दिख रही है। तो ये जो हम देखते हैं तो ये देह का भान है। लेकिन अगर उसी वक्त हम आईने में जब अपने आप को देख रहे हैं जहाँ पे हम मस्तिष्क में तिलक लगाते हैं, अगर वहाँ हम आत्मा को देखने की शुरुआत करें, हर समय चलते फिरते खाते पीते अगर हम आत्मा को अपने भ्रुगुटी में देखने की कोशिश करें, जैसे एक दिया होता है तो दिया में दीपक का जो दिया है उसी जहाँ पे हम तिलक करते हैं उसके पीछे वो उस दिए को हम देखने की कोशिश करें कि मेरी आत्मा जो है जागृत है, जगी हुई है। जिस प्रकार लेडीज़ जो है अपने बिंदी लगाती है, इसी तरह उसकी भ्रुगुटी के पीछे, एग्जैक्ट उसके पीछे हम एक ऐसा अभ्यास करें कि मेरा आत्मा जो है वो जागृत है। शुरुआत में आपको एक पीले कलर का प्रकाश दिखेगा क्योंकि जो अग्नि तत्व है, जो दिया है वो येलो होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास बढ़ेगा हमें पता चलेगा कि हमारी आत्मा परम तत्व की बनी है, तेज तत्व की बनी है, परम लाइट की बनी है। तो वही दिया जो है वो आपको धीरे धीरे प्योर वाइट लाइट का दिखना शुरू हो जाएगा। और जब भी आप दूसरे को भी देखें, किसी को भी देखें, तो उसी प्रकाश के दिए को देखने की कोशिश करें, ना कि उसके शरीर को। तो इससे जो है हमारा देह का भान कम होना शुरू हो जाएगा और आत्मा के ऊपर फोकस हमारा शुरू हो जाएगा। तो यही आत्मा का जो स्वरूप है उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर ध्यान लगाना, ये आत्म स्वरूप को उसको धारण करना है। और ये एक प्रैक्टिस है। कोई भी चीज़ सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान लगाना है। हर समय अगर हम खाली बैठे हैं और खाना खा रहे हैं तो भी हम ये सोच सकते हैं कि मेरी आत्मा जागृत है, वो परम लाइट की है, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं परम प्रकाश की आत्मा हूँ।
और धीरे धीरे आपको जैसे जैसे ये अनुभूति बढ़ती जाएगी, आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे ये शरीर जो है एक खाली बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर जो है आपकी अंदर जो आत्मा जो है जागृत हो चुकी है, और उसका जो आत्मा का जो प्रकाश है वो पूरे शरीर के अंदर फैलता जा रहा है। और पूरा जो शरीर के अंदरूनी भाग है पूरा, आप उसके अंदर कोई भी अपने शरीर के कोई भी अवयव को, अपने फिजिकल बॉडी को ना देखते हुए एक एम्प्टी स्पेस को देखें जिसके अंदर परम प्रकाश भरा हुआ है, परम लाइट भरी हुई है और आत्मा जागृत हो रही है। आपके भ्रुकुटी से लेके नाभि तक पूरी वाइट लाइट का एक पतली सी सोने की जो चेन होती है, उसी साइज की एक पतली वाइट लाइट है नाभि तक जा रही है, और वही परम महाकारण शरीर है, और वो जागृत हो चुका है, परम लाइट से भरा हुआ है, प्योर वाइट है उसके अंदर। और आपको ये संकल्प करना है कि वो मेरा परम महाकारण शरीर चार्ज हो चुका है, वो सील है। और धीरे 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 जैसे जैसे आत्मस्वरूप में हम रहेंगे, उसके बाद जब हमें ये अनुभूति बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर परम प्रकाश स्टोर होना शुरू हो जाएगा, हमारा शरीर के अंदर का जो एम्प्टी स्पेस है वो परम प्रकाश से भर जाएगा, शरीर के पूरे हर अंग के कोने कोने तक परम प्रकाश फैल चुका है, हर सेल, हर एटम, हर चीज़ परम प्रकाश से भर चुकी है। ये अनुभूति ध्यान में बैठने से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो हमारे शरीर के जो पूरे अंग है, पूरा शरीर का जो पूरा बॉडी है वो परम प्रकाश का ही धीरे धीरे बनने लग जाएगा। और ये स्थूल चीज़ों को भी धीरे 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 कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, और वो परम प्रकाश की जो बॉडी है वो हमारे अंदर धीरे धीरे पावरफुल बनती जाएगी, परम 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 शक्तियों से भरती जाएगी। शरीर की सभी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर पूरा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे हम इस लाइट को बेहद के कला के ब्रह्मांड से, जो बापूजी ने कहा अपने आत्मस्वरूप के वीडियो में कि बेहद के कला के ब्रह्मांड में बापूजी के बेहद के अनंत पावरफुल स्वरूप को देखें। वहाँ दिव्य प्रकाश के बापूजी आकारी रूप में है और उनका निराकारी रूप परम लाइट स्वरूप में है, और वहाँ से वो पावर लेके अनंत ब्रह्मांडों से होके इस स्थूल शरीर में हमारी आत्मा, जो आत्मा स्वरूप का जो आपने दिया देखा, उसमें सीधा वो पावर आ रहा है, और वो पावर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हमारे सभी सूक्ष्म शरीर के 100 ट्रिलियन सेल्स भी जागृत हो रहे हैं, हमारे कारण शरीर के 100 ट्रिलियन सेल्स जागृत हो चुके हैं, और धीरे धीरे करते करते हमारा स्थूल शरीर बदलने लगेगा। और यही जो अनुभूति है, यही जो फीलिंग है, हमें बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी प्रैक्टिस, तो आपके अंदर देखिए सबसे बड़ी बात है कि ध्यान को इसमें लगाने से फ़ायदा क्या होगा। आत्मस्वरूप में लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका ध्यान दुनियावी हर चीज़ों से हट जाएगा, देह के भान को ख़त्म कर देगा, शरीर का भान खत्म हो जाएगा। हमेशा मैं आत्मा हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, इसका ही ध्यान रहेगा। तो दुनिया के बाहर के वायुमंडल से आपका फोकस हटके अंदरूनी जो आपका अंतर आत्मा है उसके ऊपर ध्यान लगना शुरू होगा। आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, आप अपने दिव्य स्वरूप को देखना शुरू कर देंगे, आप अपनी शक्तियों के ऊपर फोकस करेंगे, आप अंतर्मुखी बन जाएंगे। तो आत्मा जब अंतर्मुखी बनता है तो बाह्य जगत से उसका कनेक्शन कट जाता है। बाहर जगत में जो हो रहा है वो होने दो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका कंट्रोल आपके अंदर है, आपके आत्मा में है, आपके मन पे है, आपकी बुद्धि पे है, आपके विचारों पे है। तो उसको कंट्रोल करो। और ये तभी होगा जब हम आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे। तो आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस बापूजी ने कहा अब तो 24 घंटे हमें करनी है, निद्रा योग के माध्यम से 8 घंटे उसी में हम करने हैं। तो ऐसी तरह ये आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। जहाँ भी देखो अपने आप को देखो कि मेरे आत्मा का दिया जागृत है और मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, यही आत्मस्वरूप है। अपने अंदर वही परम प्रकाश को धीरे धीरे इकट्ठा करना है, परम लाइट को इकट्ठा करना है। और जिस दिन वो हमारे सभी कर्म जिस दिन खत्म हो गए तो हम एकदम प्रकाश का स्वरूप धारण कर लेंगे और हम ये स्थूल बॉडी को छोड़ के हम परम प्रकाश में वापस चले जाएंगे। तो यही विधि है और यही पावर से हम वापस जा सकते हैं। और सभी आत्माएं ये पुरुषार्थ कर सकती है और ये सब कर सकती है, हर आत्मा कर सकती है। लेकिन इस पुरुषार्थ के रास्ते में आपके संचित कर्म आएंगे,
बाह्य जगत के वायुमंडल आएगा, इसके लिए आपको ओरा सील करना होगा, उसका भी एक ऑडियो है। तो बाहर के जगत को जो होना है होने दो, जो करता है करने दो, थियरी ऑफ कर्म पे बिलीव करो, जो करेगा वो भरेगा, मैं करूँगा तो मेरा होगा, वो करेगा तो उसका होगा। अगर मैंने आत्मस्वरूप को जागृत कर दिया तो बेहद की दुनिया में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका ध्यान जो है बेहद के परम पिता से लग चुका है। जो बापूजी ने हमें दिव्य स्वरूप का जो ज्ञान दिया है, बेहद की दुनिया में जाने का रास्ता बताया है, अब तो 18 जनवरी के बाद तो वो भी हो चुका है, गेट खुल चुके हैं, हर बंदा जो चाहना चाहे वो जा सकता है। जब वो पावर आ जाएगा, हमारे संकल्पों में शक्ति आएगी, तो जब बापूजी का हमें संकल्प टच होगा कि अब हम बेहद की दुनिया में जाने को तैयार है, तो हर आत्मा जिसने प्रैक्टिस की है वो डेफिनेटली जा पाएगा। तो ये पुरुषार्थ हमें बढ़ाना है ताकि हम देह के भान को कम कर सकें, दूसरे लोगों को भी अपनी बुद्धि में स्थान नहीं देना है, उनके ओरा में कम से कम आना है। तो अपने अंदर का दिया जब इतना प्रकाशित हो जाएगा, आत्मा स्वरूप की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका फोकस सिर्फ आत्मा के ऊपर होगा। मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, मैं अनंत सूर्यों की शक्ति से बनी हुई हूँ। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन होता ये है कि हम जब किसी और के सामने जाते हैं, किसी को मिलते हैं, उनका पूरा इतना नेगेटिव और इतना प्रभावशाली होता है कि हमारा पॉजिटिव शक्ति उसके सामने कम पड़ जाती है और हमारी आत्मा का दिया बुझ जाता है। हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, हम देह के भान में आ जाते हैं। तो ये ना करके हमने अपने अंदर की दुनिया को बदलना है। जैसे जैसे अंदर की दुनिया बदलेगी, हमारा स्थूल शरीर में हम पुरुषार्थ करेंगे, सूक्ष्म शरीर बदलेगा, कारण शरीर बदलेगा, महाकारण शरीर बदलेगा। तो जब ये धीरे धीरे ये होता जाएगा, हमारे अंदर पावर आएगी, हमारा जीवन निश्चित ही बदलेगा। और बापूजी ने जैसे कहा है कि जो खुशी आपको मिलेगी आत्मस्वरूप में रहने की, वो बहुत बढ़िया होगी, उसकी अनुभूति आपको होगी। जैसे जैसे खुशी बढ़ती जाएगी, परम आनंद का अनुभव होगा। जब बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट होके अंदर की दुनिया से जब परमात्मा से कनेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली परम शांति तो आनी ही आनी है। और उसके बाद जब हम परम शांति के वाइब्रेशन बेहद की दुनिया से पावर लेके पूरी पृथ्वी में हर जगह फैलाएंगे, तो हमारा ये परम महा जबरदस्त पावर जो है, परम महाशक्ति के द्वारा हम पूरी दुनिया को संकल्पों से बदलना शुरू कर देंगे। तो हम अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, जब हमारे सभी कारण शरीर के सभी कर्म खत्म होने शुरू हो जाएंगे, तो अनंत सूर्यों की शक्ति हमारे में जागृत हो जाएगी। और उस दिन जो हम एक दिए से हजारों दिए जागृत करेंगे। और ये समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, आत्मस्वरूप की शक्ति को, ये ऑडियो को बार बार सुनिए और अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करें कि आप ही अनंत हो। बेहद की शक्तियाँ आपके अंदर है, उसको जागृत करना है। बेहद के बाप ने ज्ञान दिया, हमें बेहद की दुनिया में जाने का रास्ता बताया। हम धरती लोक की मोह माया से निकल के बेहद की दुनिया में जा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है आपके एक विचार से कि मैं बेहद की परम आत्मा हूँ।